हेलो फ्रेंड, तो आज के हम लोग का जो वीडियो होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और आज के वीडियो में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ये जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये जो लिए गए हैं वो एनर्जी मैनेजर का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उसमें पेपर 2 जो पेपर होता है वो थर्मल से रिलेटेड होता है, यानी पावर प्लांट से ही रिलेटेड है। तो उससे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो पावर प्लांट के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, चाहे वो एनर्जी मैनेजर के लिए हो, बीओई के लिए हो, बॉयलर अटेंडेंट के लिए हो, या किसी भी पावर प्लांट के लिए जब इंटरव्यू होते हैं तो उसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन हो। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। और यहाँ पर देखिए हम लोग जो है वो 23 यानी कि जो पिछले साल का जो पेपर है, जो एनर्जी मैनेजर और एनर्जी ऑडिटर का जो एग्ज़ाम हुआ था, उससे हम लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये पेपर 2 है। ओके, पेपर 2 हो गया, एनर्जी एफिशिएंसी इन थर्मल यूटिलिटीज़। ओके, यहाँ पर टोटल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम सिर्फ बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वो 50 होंगे। ये जो वीडियो होगा वो 2 पार्टों में होगा ताकि आपको भी बोरिंग ना हो और वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी भी ना हो। तो इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन को पहले देखेंगे और फिर 25 क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इसी तरह हम लोग कई सारे पेपर को करेंगे। तो इसलिए वीडियो इंटरेस्टिंग बना रहे, इसलिए कई पार्ट में आएंगे। ओके, और यहाँ पर जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे। बाकी जितने भी पेपर के न्यूमेरिकल होंगे वो एक सेपरेट वीडियो में आएंगे। ओके, ताकि न्यूमेरिकल को भी कवर किया जा सके आसानी से। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द रोल ऑफ नाइट्रोजन इन कंबशन ऑफ एनी फ्यूल। तो आपका अगर कोई फ्यूल कंबशन करता है तो इनमें से जो नाइट्रोजन का रोल है वो क्या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या नहीं पूछ रहा। तो हम लोग डायरेक्टली आंसर देखते हैं। रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ कंबशन बाय प्रोडक्ट। तो जो कंबशन होता है, जो फ्लू गैस बनता है, जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो उससे रिड्यूस हो जाता है नाइट्रोजन से। तो ये गलत है, ठीक है, ये सही नहीं है। ओके, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो एलपीजी के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। तो ऑल ऑफ एबव सही है, यानी कि एलपीजी वेपर इज हेवियर देन एयर। एलपीजी जो वेपर होते हैं वो एयर से भारी होता है। एलपीजी इज ए मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो ये भी सही है। एलपीजी गैस एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में एलपीजी जो होता है वो गैस फॉर्म में होता है। ठीक है, जो अपने घरों में यूज करते हो। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो एक न्यूमेरिकल है, जिसको हम लोग जैसा कि मैंने कहा वो सेपरेट वीडियो में देखेंगे। 4th नंबर भी एक न्यूमेरिकल है, ये एक बेसिक न्यूमेरिकल है। यहाँ पर भी आप बॉयलर एफिशिएंसी जो डायरेक्ट वाला जो फार्मूला होता है वो फार्मूला पुट करेंगे तो ये आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट इज नॉट ट्रू फॉर कंडेंसेट रिकवरी। तो यहाँ पर भी नॉट ट्रू के बारे में पूछ रहा कि इनमें से क्या सही नहीं है कंडेंसेट रिकवरी में। तो ए नंबर इज द राइट आंसर कि रिड्यूस बॉयलर आउटपुट। तो इससे बॉयलर आउटपुट घट जाता है, नहीं, ये गलत है। ओके, नेक्स्ट है यानी कि ए नंबर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका 6 नंबर नेक्स्ट है, सरफेस हीट लॉसेस फ्रॉम बॉयलर डिपेंड अपॉन। तो बॉयलर में जो सरफेस हीट लॉस होता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो विंड वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, इमिसिविटी पे भी डिपेंड करता है, और सरफेस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है 7 नंबर, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द डैश इन बॉयलर वाटर। तो बॉयलर का जो वाटर होता है उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम लोग किसके लिए यूज करते हैं। तो टीडीएस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, टीडीएस और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है, ठीक है, इसको मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर वाटर सेक्शन में वीडियो अवेलेबल है। ओके, उसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो न्यूमेरिकल है। 9 नंबर देखिए आपका, इन ए पीआरवी विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज एट आउटलेट। तो पीआरवी में के आउटलेट में क्या चेंज नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है मास ऑफ स्टीम। स्टीम का जो मास होता है वो चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है 10 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू स्टीम सेविंग। तो इनमें से कौन सा जो है वो स्टीम सेविंग के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो बी नंबर इज द राइट आंसर, सुपर हीटेड स्टीम फॉर इनडायरेक्ट प्रोसेस हीटिंग। तो इनडायरेक्ट जो प्रोसेस हीटिंग होता है उसमें अगर हम सुपर हीटेड स्टीम यूज करते हैं तो वो स्टीम सेविंग में कंसीडर नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका एक न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग छोड़ते हैं। और 12 नंबर भी है। ओके, 12 नंबर भी एक आसानी फार्मूला से बन जाएगा, जो हीट का फार्मूला होता है, ठीक है, MC करके होता है, ठीक है, डेल्टा टी। तो उस पर आप करेंगे तो ये भी निकल जाएगा। हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल को भी देखेंगे, ठीक है, एक साथ देखेंगे तो वो आसानी से क्लियर होगा। ओके, पहले अभी थ्योरी जो है वो हम लोग कुछ वीडियो में कर लेते हैं। ओके,
नेक्स्ट है 13 नंबर, इन ए बेस्ट टाइप फर्नेस विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एनर्जी। तो इनमें से जो बेस्ट टाइप जो फर्नेस होता है उनमें एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एनर्जी इफिशिएंसी पे कौन सा क्या करने से पड़ता है। तो एनर्जी जो इंक्रीज करेंगे आपका एक्सेस एयर, तो एक्सेस एयर को हम लोग अगर इंक्रीज करते हैं तो इसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है एनर्जी इफिशिएंसी में। किस टाइप के फर्नेस में, तो बेस्ट टाइप फर्नेस में। ओके, नेक्स्ट है 14 नंबर, in which of the following equipment a low mass ceramic fiber insulation most suitable to reduce specific fuel consumption। तो बेस्ट टाइप फर्नेस में ही आपका लो मास सेरेमिक इंसुलेशन जो होता है वो मोस्ट सूटेबल होता है। ओके, नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ वास्ट हीट इन फ्लू गैस रिफर टू। जो फ्लू गैस होते हैं उसमें जो वास्ट हीट का जो क्वालिटी होता है वो क्या रिफ़र करता है, तो टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैसेस का। ओके, टेम्परेचर को वो रिफ़र करता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है, स्किप करते हैं। और 17 नंबर देखिए, इन डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमल इकोनॉमिक इंसुलेशन थिकनेस फॉर ए स्टीम पाइपलाइन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर नीड नॉट बी कंसीडर्ड। तो इनमें से बोल रहा कि अगर हमें एक पाइपलाइन का, ठीक है, पाइपलाइन का स्टीम पाइपलाइन है और उसका ऑप्टिमल इकोनॉमिक इंसुलेशन थिकनेस हमको डिटरमाइन करना है, तो इनमें से कौन सा फैक्टर नीड नहीं है, ठीक है, ज़रूरत नहीं है। तो इनमें देखिए सरफेस टेम्परेचर ज़रूरत पड़ती है, कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़रूरत पड़ती है, बॉयलर एफिशिएंसी भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, नन ऑफ एबव। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ सेरेमिक फाइबर इंसुलेशन। देखिए नोट करके ही ज़्यादातर आ रहे, तो ये जो नोट वाले होते हैं ना वो बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। ओके, लगता है सही वाला पूछ रहा तो हड़बड़ी में हम लोग सही मार्क आ जाते हैं, लेकिन ये इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि नोट पूछ रहा है या सिंपल वाला पूछ रहा है। ओके, तो विच ऑफ द नोट प्रॉपर्टी है सेरामिक फाइबर इंसुलेशन, तो ये हो जाएगा हाई हीट स्टोरेज। 19 नंबर, द इक्विपमेंट हैविंग द लोवेस्ट एफिशिएंसी अमंग द फॉलोइंग इन केस ऑफ। तो बोल रहा है कि ऐसा इक्विपमेंट जिसका लोवेस्ट एफिशिएंसी होता है, ठीक है, इन केस ऑफ कोजेनरेशन प्लांट में, तो वो होता है आईडी फैन। ओके, जिसको इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन कहते हैं। और 20 नंबर, इन ए बॉयलर फ्लू गैस पाथ इकोनोमाइजर इज इंस्टॉल। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। ओके, तो इकोनोमाइजर को हम लोग कहाँ इंस्टॉल किए जाते हैं, तो बिफोर एपीएच यानी कि एयर प्री हीटर से पहले इंस्टॉल किया जाता है। ओके, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो इकोनोमाइजर होता है वो एपीएच से पहले ही क्यों इंस्टॉल किया जाता है। ओके, अगर आपको रीज़न पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, नेक्स्ट है 21, विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग कोजेनरेशन सिस्टम हैज़ हाई हीट टू पावर रेशियो। बोला कि इनमें से जो कोजेनरेशन जो प्लांट होते हैं, जो सिस्टम होता है, तो उसमें हाई हीट पावर रेशियो कितना होता है, वही जो टरबाइन हीट रेट होते हैं। ओके, तो आपका ये जो होगा वो बैक प्रेशर टरबाइन का ज़्यादा होता है, ठीक है, इन सभी में से। नेक्स्ट है 22, द हीट रिकवरी डिवाइस इन विच हाई कंडक्टिविटी ब्रिक्स आर यूज फॉर स्टोरिंग हीट। बोला कि एक ऐसा हीट रिकवरी डिवाइस जिनमें हाई कंडक्टिविटी ब्रिक्स यूज किए जाते हैं फॉर स्टोरिंग हीट के लिए, तो वो कौन सा है, तो रीजनरेटर में यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है 23, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी का यूनिट आप सिंपली देखेंगे तो आपको दिखेगा सेंटीस्टोक होता है, लेकिन नहीं, ये तीनों होते हैं, सेवोल्ट भी होता है, रेडवुड भी होता है। तो ऑल ऑफ अबव जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। 24, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट एक्सचेंजर टाइप टेम्परेचर क्रॉस कैन नॉट बी अचीव्ड। अच्छा, बोला कि इनमें से कौन सा एक हीट एक्सचेंजर जो टाइप होते हैं उनमें से टेम्परेचर क्रॉस अचीव नहीं होता है, तो ये पैरेलल फ्लो में अचीव नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है 25 नंबर जो कि न्यूमेरिकल है। ओके, तो यहीं तक रहने देते हैं, 24 नंबर तक हो गया। बाकी नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसको हम लोग सेपरेट वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 में। ओके, तो ये प्रीवियस ईयर का जो यानी कि जो 23 NCE का एग्ज़ाम जो हुआ था थर्मल वाला वो हो गया। बाकी उससे प्रीवियस वाला भी पेपर हम लोग देखेंगे, ये पेपर 2 के लिए भी हो गया। तो ये काफ़ी जो यूज़फुल वीडियो रहेंगे जो भी पावर प्लांट से रिलेटेड एग्जाम होते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।